बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेटिंग मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करना। तो मिक्सचर हमें पता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का मजमूआ होता है। मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में इस तरह मिलते हैं कि उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, तो इसके कंपोनेंट्स को हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। और कंपाउंड के कंपोनेंट्स को हम एक दूसरे से सेपरेट आसानी के साथ नहीं कर सकते। ये तरीके दी गई है, फिल्ट्रेशन है, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये 5 तरीके हैं, इसकी मदद से हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। तो किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम ये तरीके इस्तेमाल कर लेते हैं। पहला इसमें है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम उस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, उसके कंपोनेंट को, जिसमें सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर हल ना हो। मसलन एक मिक्सचर इस तरह मौजूद है, ये हमारे पास एक मिक्सचर है, इसमें वाटर है और यहाँ पे हमने इसके अंदर सैंड डाला है। तो ये तो एक मिक्सचर है, वाटर का और सैंड का मिक्सचर है। तो इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं एक प्रोसेस से, उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन का पूरा स्केच यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें ये स्टेन है, ये जो अपरेटस आपको नज़र आ रहा है ये स्टेन है और इसको फनल कहते हैं। ये जो ये है कोन शेप, ये फनल है और ये बीकर है और ये भी एक बीकर है, ये बीकर्स है। यहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आता है तो ये फ़िल्टर पेपर है, ये फ़िल्टर पेपर है। इस असेंबली की मदद से हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। इस मिक्सचर को, वह मिक्सचर जिसमें सैंड और वाटर मौजूद हो, ये हम यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल लेते हैं। तो जब यहाँ पे हम इसको डालेंगे तो इधर फ़िल्टर पेपर इसमें मौजूद है। अब फ़िल्टर पेपर के अंदर इंतहाई बारीक वेरी टाइनी पार्टिकल पोर्स इसके अंदर मौजूद है, छोटे छोटे सुराख इसके अंदर मौजूद है। तो इन सुराखों से जो सॉल्वेंट है या जो पानी है, इसके मॉलिक्यूल तो गुज़र जाते हैं, सॉल्वेंट या पानी के मॉलिक्यूल गुज़र जाते हैं, और जो सॉल्यूट है इसके अंदर जो सैंड है वो सैंड इसके ऊपर रह जाता है। सैंड ऊपर रह गया और इसके अंदर जो लिक्विड है, जो पानी है, वो यहाँ पे इस तरह नीचे आया। तो जो फ़िल्टर पेपर से गुज़र जाए और इधर नीचे जमा हो जाए उसको कहते हैं फिल्ट्रेट। इसका नाम है फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट इधर आया और इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो चीज़ रह जाता है इसको कहते हैं रेजिड्यू। तो यहाँ पे रेजिड्यू है। अब फिल्ट्रेशन से हमने सैंड और वाटर का मिक्सचर इसी तरह एक दूसरे से जुदा कर लिया। तो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस था। इवापोरेशन में हम भी उस सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को जुदा कर लेते हैं कि जिसमें सॉल्यूट हल हो गया हो सॉल्वेंट में। अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट हल हो गया हो तो उसको हम अलग करने के लिए ये इवापोरेशन का प्रोसेस इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप देखिए समंदर के पानी को, सी वाटर को, तो जब हम सी वाटर को देखते हैं तो सी वाटर में साल्ट मौजूद होता है, सी वाटर के अंदर साल्ट होता है। अगर हम इसको इसी तरह एक अपरेटस में ले ले, चाइना डिश में ले ले, यहाँ पे मैंने सी वाटर डाल दिया, ये सी वाटर मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको मैंने यहाँ पे ट्राइपॉड पे रख के इसके नीचे स्पिरिट लैंप ऑन कर लिया। तो स्पिरिट लैंप जब ऑन होता है तो ये इसको हीट देता है। हीट से इसका जो लिक्विड पोर्शन है ये बुखारात में तब्दील हो जाएगा, वेपर्स में तब्दील हो जाएगा और इसके अंदर जो सॉल्यूट हल हो गया है वो यहाँ पे रह जाएगा। तो ये एक दूसरा तरीका है, इवापोरेशन एक दूसरा तरीका है कि हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। फिल्ट्रेशन में ये था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में हल नहीं था, सिर्फ उसका एक मिक्सचर बना हुआ था। यहाँ पे जो इवापोरेशन में सी वाटर के अंदर साल्ट है, वह साल्ट इस पानी के अंदर मौजूद है, वो इसके अंदर हल हो गए हैं। तो इसको हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, इसको हम इवापोरेशन से अलग करेंगे। तो इसका तरीका ये है कि यहाँ पे एक चाइना डिश में थोड़ा सा पानी ले लो,
सी वाटर, उस पानी को आप हीट दे दो। तो जब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता आराम से जेंटली हीट देते हैं तो ये वेपर्स ये लिक्विड वेपर्स में तब्दील हो जाएगा और यहाँ पे सॉलिड शक्ल में सैंड रह जाएगा। तो ये इवापोरेशन का एक प्रोसेस है और इसकी मदद से हम कंपोनेंट्स को, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। अगर आप देखें, बाज़ गर्म इलाके इस तरह है कि वो समंदर के पानी को इसी तरह एक बहुत बड़े तालाब में या पैंस में जमा कर लेते हैं, बहुत बड़ा जगह में इसको, और ये शेल होता है, टैंकी टाइप चीज़ होती है, यहाँ पे इसको जमा कर लेते हैं समंदर के पानी को। अब समंदर के पानी में तो नमक है, तो जब सूरज के रेज़ इसके ऊपर पड़ते हैं तो सूरज के तपश की वजह से, हीट की वजह से ये पानी वेपर्स में तब्दील हो जाता है। तो जब यहाँ पे पानी वेपर्स में तब्दील हो जाता है, यहाँ पे सैंड रह जाता है और इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन का नाम देते हैं। डिस्टिलेशन में एक और स्टेप है, उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम मुख्तलिफ फ्रैक्शन किसी मिक्सचर के अंदर जो मौजूद है उसको जुदा कर लेते हैं। तो क्रूड आयल, वह आयल जिसको हम ज़मीन से निकाल लेते हैं, उस वक़्त इसको क्रूड आयल कहते हैं। और ये क्रूड आयल मिक्सचर होता है पेट्रोल का, केरोसिन आयल का, डीज़ल आयल का, हेवी आयल्स और रेजिडू या बिटुमिन, इन सारों का ये एक मिक्सचर है। इस सूरत में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस क्रूड आयल को हम फ्रिक्शनेटिंग टावर से या फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजार लेते हैं। उसके बाद इसको हम एक एक फ्रैक्शन में, एक एक हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं, फिर इसको आगे इस्तेमाल में लाते हैं। तो क्रूड आयल को गर्म कर लेते हैं, हॉट क्रूड आयल, यहाँ पे इसको लेते हैं इस फ्रिक्शनेटिंग टावर में, यहाँ से ये आ जाते हैं और यहाँ फ्रिक्शनेटिंग टावर में, चूँकि इसके अंदर कंपोनेंट ज़्यादा है, पेट्रोल है, केरोसिन आयल है, डीजल आयल है, हेवी आयल्स है, ये सारी चीज़ इसमें मौजूद है, इनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जब ये हॉट क्रूड आयल इस फ्रिक्शनेटिंग टावर में आते हैं, यहाँ पे जिस कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट कम हो सबसे पहले वो निकल जाता है, तो गैसियस प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाते हैं। फिर पेट्रोल, इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे थोड़ा ज़्यादा है, ये है। फिर केरोसिन आयल है, डीजल आयल है और हेवी आयल और रेजिडू यहाँ पे रह जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम एक एक फ्रैक्शन को, एक एक हिस्से को अलग कर लेते हैं। तो ये डिस्टिलेशन का एक और तरीका है। सब्लिमेशन एक और तरीका है, इसकी मदद से हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट कर लेते हैं। सब्लिमेशन में अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड डायरेक्ट सॉलिड से गैस में तब्दील हो जाए तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। यहाँ पे सॉलिड शक्ल में है और जब आप इसको हीट देते हैं तो गैस में तब्दील हो जाता है, लिक्विड शक्ल में तब्दील नहीं होता। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर हमारे पास इम्प्योर आयोडीन हो, इम्प्योर आयोडीन, अब इस इम्प्योर आयोडीन को प्योर बनाने के लिए हम सब्लिमेशन का प्रोसेस इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें हम ये कर लेते हैं कि इस इम्प्योर आयोडीन को यहाँ पे हम इस अपरेटस के अंदर डाल लेते हैं यहाँ पे, और इसके ऊपर ये फ़नल है उल्टा रखा हुआ है, ये इसके ऊपर ये फ़नल मौजूद है उल्टा इसके ऊपर रखा हुआ है, और ये जो रिंग फॉर्म में है ये स्टैंड के साथ इसको अटैच किया है। ये हीट देने के लिए एक बर्नर लगा है। अब जब यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, इस इम्प्योर आयोडीन को यहाँ पे डाल लेते हैं, तो ये वेपर्स में डायरेक्ट तब्दील हो जाता है। इसके वेपर्स बनते हैं और वह वेपर्स इधर आके इसके साथ फिर सॉलिड में तब्दील हो जाते हैं। अब जब इसको हमने हीट दे दिया तो ये तो सॉलिड शक्ल में था, सॉलिड से ये तब्दील हो गया गैसियस स्टेट में। ये गैस इसके साथ जब लग जाता है तो ये ठंडा हो जाता है, फिर ये सॉलिड में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह इम्प्योरिटी यहाँ पे रह जाती है और प्योर आयोडीन इसके साथ अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एक और टेक्निक है, इसकी मदद से हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कर लेते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो, सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा हो, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल कर लेते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम ये कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें इस तरह एक फिल्टर पेपर हम ले लेते हैं। ये फिल्टर पेपर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के ऊपर से एक
लाइन लगा देते हैं पेंसिल से, और जिस सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर लेते हैं उसका एक स्पॉट यहाँ पे हम लगा देते हैं। फिर इस फिल्टर पेपर को एक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर लेते हैं। यहाँ पे एक और सॉल्यूशन है, इसके अंदर इसको यहाँ तक डिप कर लेते हैं। तो जब ये सॉल्यूशन इस तरह ऊपर जाता है तो इसके कंपोनेंट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये तो एक तरीका इसका ये है। दूसरा ये है कि हम इस तरह फिल्टर पेपर को, गोल फिल्टर पेपर ले लेते हैं और इसके सेंटर में एक स्पॉट लगा देते हैं इस सॉल्यूशन से, जिसके हम कंपोनेंट एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इससे इस तरह एक टुकड़ा निकाल लेते हैं। ये इसका एक हिस्सा है, इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं और इसको सॉल्यूशन में डिप कर लेते हैं। तो जब ये नीचे इस तरह डिप हो जाता है तो इसकी मुख्तलिफ कलर्स यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को भी पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। सारे टॉपिक्स आपने लिखने भी है और याद भी करने हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।